अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 6, जो कि आपका चेंजिंग अर्थ एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। कि अर्थ जो है वो किस तरीके से चेंज हो रही है, उनमें चेंजिंग किस तरह से आ रही है, और ह्यूमन की एक्टिविटी ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से अर्थ के अंदर चेंजिंग आ रही है। उसके अलावा अर्थ की चेंजिंग की वजह से ह्यूमन जो हैं वो अपने आप को किस तरह से चेंज कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वेदरिंग। वेदरिंग क्या होते हैं? वेदरिंग है आपका कि डिके और डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है उसे हम वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग में आपका आता है प्रोसेस ऑफ डिके एंड डिकम्पोजिशन, कि हमारे पास डिके होता है रिलीज करना, रिलीज होना। डिकम्पोजिशन के पहले वाली फॉर्म से दोबारा न्यू फॉर्म बनाना, वो हमारे पास डिकम्पोजिशन के अंदर आ जाता है। तो हमारे पास वेदरिंग क्या होता है? डिके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट रॉक्स। डिफरेंट रॉक्स का डिके या डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस है वो आपका वेदरिंग के अंदर आता है। डिके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट रॉक्स बाय किसके जरिए? बाय डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू। और एजेंट्स आपके इसमें कौन से आ जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसके अलावा आपका केमिकल एंड वेदर। वेदर आपका जैसे आ गया क्लाइमेट, होल्ड और कोल्ड, उसकी वजह से भी आपकी वेदरिंग जो है वो प्रोसेस में आती है। हमारे पास ये डिफरेंट एजेंट्स हैं, डिफरेंट मतलब तरीके हैं, इनके ज़रिए हमारे पास वेदरिंग जो है वो डिके या डिकम्पोजिशन ये प्रोसेस किया जाता है। अब इनके ज़रिए किस तरह से होता है ये हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका आ गया इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं वेदरिंग की, देयर आर डिफरेंट टाइप्स। तो हम यहाँ पे हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आ जाता है फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग आपका क्या होता है? फिजिकल वेदरिंग वो वेदरिंग होती है जिसमें गर्मियों में हीट की वजह से, गर्मी की वजह से जो रॉक्स हैं वो मेल्ट होते हैं और सर्दियों में वो श्रिंक हो जाते हैं। गर्मियों में वो फैल जाते हैं और सर्दियों में श्रिंक हो जाते हैं। तो ये फैलने का और श्रिंक होने का जो प्रोसेस है ये हमारे पास फिजिकल वेदरिंग के अंदर आ जाता है। इसके अंदर सेकेंडली केमिकल जो उसकी कंडीशन होती है, जो केमिकल उसका गेटअप होता है या चेंज होता है, वो बिल्कुल भी नहीं आता। केमिकल कंडीशन बिल्कुल चेंज नहीं होती, सिर्फ फिजिकली वो बाहर से चेंज होता है बाय मेल्टिंग एयर श्रिंक। सो फिजिकल वेदरिंग में आपका क्या आता है? मेल्टिंग ड्यू टू हीट इन समर। समर में जो आपकी मेल्टिंग होती है, रॉक्स मेल्ट हो जाते हैं समर में हीट की वजह से। उसके अलावा श्रिंकिंग ड्यू टू कोल्ड इन विंटर। ये हमारे पास होता है मेल्टिंग या श्रिंक होना समर और विंटर में हीट और कोल्ड की वजह से, वो हमारे पास फिजिकल वेदरिंग के अंदर आता है रॉक्स का। उसके अलावा इसमें रॉक्स की केमिकल कंडीशन चेंज नहीं होती। केमिकल कंडीशन ऑफ रॉक्स doesn't change.
कि जो रॉक्स की केमिकल कंडीशन है वो फिजिकल वेदरिंग के अंदर चेंज नहीं होती। ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स थे फिजिकल वेदरिंग के। नेक्स्ट हम रीड करेंगे केमिकल वेदरिंग। सेकेंड पॉइंट, केमिकल वेदरिंग। अब केमिकल वेदरिंग में क्या है, जैसे फिजिकल वेदरिंग में फिजिकल कंडीशन चेंज होती थी, उसकी बाहरी हालत चेंज होती थी मेल्टिंग या श्रिंकिंग से, इसी तरह केमिकल वेदरिंग के अंदर इसकी केमिकल कंडीशन, रॉक्स की केमिकल कंडीशन चेंज होती है। उसके अलावा इसमें ये किस वजह से चेंज होती है, पानी से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो हवा में मौजूद होते हैं उनकी वजह से इसकी केमिकल कंडीशन चेंज होती है। सो सबसे पहले इसमें आ जाएगा rocks change their chemical condition नेक्स्ट इसमें आपका क्या पॉइंट आ जाता है कि रॉक्स की केमिकल कंडीशन चेंज होती है, किसकी वजह से होती है, बाय वाटर, पानी की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। इसकी वजह से जो पानी की केमिकल कंडीशन होती है वो चेंज हो जाती है। सो ये हमारे पास था केमिकल वेदरिंग। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका थर्ड, बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग आपकी वो वेदरिंग होती है जिसमें रॉक्स के अंदर चेंजिंग आती है बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से प्लांट्स, एनिमल्स या इर्द गिर्द के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी वजह से जो केमिकल जो रॉक्स के अंदर चेंज आता है वो हमारे पास बायोलॉजिकल वेदरिंग में आता है। सो चेंज ड्यू टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से चेंज आता है। उसके अलावा जो हमारे पास प्लांट्स की रूट, फॉर मिसाल के तौर पर अगर आप प्लांट्स लें तो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं समटाइम्स वो डैमेज कर देती हैं उसकी सॉइल को, उसके सॉइल पर क्रैक्स आ जाते हैं। डैमेज सॉइल, देयर सॉइल बाय क्रैकिंग। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर। आज हमने यूनिट नंबर 6 के बारे में पढ़ा। यूनिट नंबर 6 का फर्स्ट टॉपिक था आपका वेदरिंग। वेदरिंग में हमने पढ़ा कि वेदरिंग होती क्या है, जैसे डिके एंड डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस होता है रॉक्स के अंदर वो वेदरिंग कहलाता है। उसके अलावा इसके डिफरेंट एजेंट्स को डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहले आपका आता है टाइप्स ऑफ वेदरिंग में फिजिकल वेदरिंग, देन हमने केमिकल वेदरिंग को डिस्कस किया और एंड पर बायोलॉजिकल वेदरिंग को। अगर किसी पॉइंट की या किसी चीज़ के आपको समझ ना आई हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। फिर मुलाकात होगी न्यू टॉपिक के साथ यूनिट नंबर 6 के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।